everyone, so welcome you all to Veda Navodaya and Sainik exam and this side प्रीति तिवारी। अब आज के सेशन में मैं आप लोगों से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। कुछ एनालिसिस जो है वो हम सीखेंगे रिलेटेड टू नवोदय विद्यालय समिति। ओके जी, अब आपने एग्जाम दे दिया, ठीक है, आपका एग्जाम हो गया। अब एग्जाम होने के बाद क्या है कि कई तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो आप लेना चाह रहे होंगे, ठीक है, जो कि यूट्यूब से आपको मिल जाती है वेरी इजीली। लेकिन एक इंफॉर्मेशन है जो कि ये कि अब एग्जाम दे दिया, अब इसका रिजल्ट कब आएगा। तो कई जगहों पे ये बोला जा रहा होगा कि इस डेट को रिजल्ट आएगा, ये डेट नोट कर लो। तो ऐसे चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि मेरा ये सवाल है कि भाई क्या वो नवोदय विद्यालय समिति से हैं, क्या उनका डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये डेट ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, क्योंकि चीजें जो है वो एनालिसिस के ऊपर डिपेंडेंट है। हम नवोदय विद्यालय समिति का जो भी रिजल्ट प्रिडिक्ट करते हैं, रिजल्ट डेट प्रिडिक्ट करते हैं या फिर एग्जाम डेट प्रिडिक्ट करते हैं, वो सब एनालिसिस के ऊपर होता है। कट ऑफ इवन दो हम एनालिसिस के ऊपर ही प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो चीजें ना, कुछ जो टेक्निक्स है वो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ, तो उसको उसके ऊपर एक बार ना जोर दे करके थोड़ा सा समझिए और फालतू के चक्करों में ना पड़े। आपको पता है कि आपका ये जो चैनल है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम का जो चैनल है, यहाँ पे आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कोई भी बरगलाने वाली इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, कुछ भी स्किप नहीं करना है। मैं आपको टेक्निक ही सिखा दूंगी कि आप अगली बार से ना आप खुद जो है वो लोगों को ज्ञान दोगे कि भाई अभी एग्जाम हुआ था, अब इस डेट को रिजल्ट आ सकता है, या फिर इस इतने से इतने डेट के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, ओके जी। सो आज मैं आपसे यही डिस्कस करूंगी कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। मेरा भी यही क्वेश्चन है, रिजल्ट कब आएगा। तो डेट जो रेंज है ना, वो एक बार हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। ओके, तो ध्यान से देखना इसको, ये डेट सबके दिमाग में है। अब ये जो डेट है, इसी डेट को आपका फॉर्म निकला था 2024 का, यानी कि 16 जुलाई को आपका 2024 का फॉर्म निकल गया था, आउट हो गया था। हमने आपको बताया भी था, 17 को भी इंफॉर्मेशन आपको हमने दी थी। अब 18 जैन को आपका समर बॉन्ड का एग्जाम हुआ है और 12 अप्रैल को आपका विंटर बॉन्ड का एग्जाम होगा। तो यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति ने एक ट्विस्ट खेल दिया है। अब लास्ट ईयर क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2024 का जब आपका जेएनवीएसटी का एग्जाम हुआ था, अब उस टाइम पे क्या था कि 21 टू 25 के बीच में आपका जो फॉर्म है वो आ गया था, ठीक है, फॉर्म आ गया था। देन नवंबर फर्स्ट वीक में, यानी कि 4 नवंबर को आपका एग्जाम हो गया था, एग्जाम की डेट आ गई थी। एंड सेकेंड डेट आपकी आई थी समर बॉन्ड की, वो थी 20 जनवरी को। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विंटर बॉन्ड पहले ही हो गया था नवंबर में, और यहाँ पर बाद में समर बॉन्ड जो है वो बाद में हुआ था। अब पहले क्या है, अब यहाँ आज के डेट में क्या है कि आज के डेट में मतलब इस साल 2025 का जो हमारा एग्जाम हुआ है, इसमें आपका समर बॉन्ड जो है वो पहले हो गया और विंटर बॉन्ड बाद में होगा। ठीक है, विंटर बॉन्ड बाद में होगा, यानी कि पूरा ही उसको क्या कर दिया गया, उसको शफल कर दिया गया। ठीक है, शफल कर दिया गया इसको। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा, क्या इसका रिजल्ट अलग आएगा और इसका रिजल्ट अलग आएगा, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस बताऊंगी, छोटी सी ट्रिक है, बहुत ज्यादा मतलब हाई फाई नहीं है, बहुत ही छोटी सी है। देखो लास्ट ईयर का लेते हैं 2024 का एग्जाम का डेट क्या था, एग्जाम का डेट था आपका 4 नवंबर एंड 20 जैन। तो मैं लास्ट वाला लेके चलूंगी, ऐसा तो नहीं था कि नवंबर का रिजल्ट पहले आ गया था और जनवरी का रिजल्ट बाद में आया था, नहीं ऐसा नहीं हुआ था। इन दोनों का जो रिजल्ट है वो कब आया था आपका 31 मार्च को। ठीक है, 31 मार्च को इसका रिजल्ट आया था। तो दोनों डेट्स के बीच में, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है, 28 फेब 30 डेज, देन उसके बाद 21 मार्च आपका कितना हुआ 60 डेज हो गया। अब उसके बाद में कितना है 60 डेज प्लस आपके 10 डेज, कितने हुए 70 डेज के अंदर आ गया था आपका रिजल्ट। अब उससे पहले का देखते हैं, 2023 का जब हुआ था एग्जाम तब कब आया था, 2023 का जब एग्जाम हुआ था तब कब आया था।
2023 में आपका जो एग्जाम हुआ था वो हुआ था, आई गेस मुझे डेट जो याद है 8 से 10 ऑफ फरवरी, ठीक है, 8 या फिर 10th ऑफ फरवरी को शायद हुआ था आपका एग्जाम। और इसका जो रिजल्ट आया था, आपका रिजल्ट आया था 15 टू 20th ऑफ जून को। ये आपका रिजल्ट डेट था। ओके, ये आपका रिजल्ट डेट था। तो एक ही बार एग्जाम हुआ था इसमें, ठीक है, इसमें जो समर बॉन्ड और विंटर बॉन्ड वाला केस नहीं था, तो एक ही बार एग्जाम हुआ था। तो अब यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस आ रहा है, फरवरी का रिजल्ट, फरवरी का आपका एग्जाम हुआ था और जून में आपका रिजल्ट आया था, ठीक है, जून में आपका रिजल्ट आया था बिकॉज ऑफ सम डिले। तो इस बार का जो प्रिडिक्शन है, ध्यान से देखिए, अब इस बार का जो हमारा प्रिडिक्शन है 2025 में आपका एग्जाम कब हो रहा है, आपका एग्जाम हुआ है 18th ऑफ, यस, 18th जैन एंड 12 अप्रैल, ठीक है। अब इसका जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, ठीक है, रिजल्ट जल्दी आने की संभावना है, यानी कि मैं ऐसा प्रिडिक्ट कर रही हूं कि इसका रिजल्ट अगर एक साथ देता है, ठीक है, अगर इसका रिजल्ट एक साथ आता है तो हमारा जो रिजल्ट है वही 15th टू 20th ऑफ जून के बीच में आएगा। ये मेरी प्रिडिक्शन है, ठीक है, ये मेरी प्रिडिक्शन है कि 15 से 20 जून तक आ जाएगा। ओके, क्योंकि हम अप्रैल वाली डेट, अप्रैल वाला जो एग्जाम हुआ है उसको भी तो हम कंसिडर करेंगे ना, उसको भी हम कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन थी जो मुझे आपको देनी थी एंड आई होप कि ये जो कैलकुलेशन है आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार कैसे हम रिजल्ट देख सकते हैं। तो आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट का डेट जो है 60 टू 70 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 60 टू 70 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो इस संभावना पे ही आज का जो ये सेशन है, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम खत्म करते हैं एंड आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगी। कहीं पे भी अगर ये कहा जाए कि इसी डेट को रिजल्ट आएगा तो मत मानो प्लीज, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप प्लीज मतलब कि ये जो मन में रखते हैं ना हम लोग कि इसी डेट को रिजल्ट आएगा, बता दिया गया है, तो ये मत रखिए, ठीक है, ये मत रखिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए, परसेप्शन अपना खुद का दिमाग लगाइए और अपना खुद का जो रिजल्ट है, रिजल्ट का डेट जो है वो प्रिडिक्ट कर लीजिए कुछ एनालिसिस के बेसिस पे। ओके, सो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद न्यू एग्जाम, न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। एंड वन मोर थिंग, स्टे ट्यून, वन मोर थिंग। सो आपका जो नया बैच है फॉर क्लास 6 वो स्टार्ट होने वाला है एंड फॉर क्लास 9th भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, JNVST 2026 के लिए जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, प्लीज 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक को फिल कर दीजिए और इस लिंक के थ्रू आप अपने इनरोलमेंट के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ज्यादा देर मत करना क्योंकि ये सेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है और स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो ज्यादा सही रहेगा और काफी सारे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं, ठीक है। तो एनरोलमेंट के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है फॉर्म का, उसको फिल कर दीजिए या फिर कस्टमर सपोर्ट के नंबर पर कॉल कर लीजिए। सो आप सभी से अलविदा लूंगी और नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं विद न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड वंस अगेन हैप्पी लर्निंग, बाय।